कितने बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है यार सीए में कितनी देर पढ़ें कि पास हो जाए। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है, टेस्ट का सबसे बड़ा फंडामेंटल फ़ायदा जो आप लोगों को होता है वो क्या होता है? आज आपको सर्वे बताता हूँ। 100 में से 20 बच्चे पास होते हैं। अगर आप 80 को उठा लेना जो फेल हुए और पूछ लेना टेस्ट दिए थे, 80 के 80 बच्चे कहेंगे नहीं। कितने बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है यार सीए में कितनी देर पढ़ें कि पास हो जाए? और कितने के मन में ये आता है कि सीए में कितनी देर पढ़ें ऑल इंडिया रैंक आ जाए? वो सपने देखने ही छोड़ दिए सर, बस पास हो जाएं सफिशिएंट है अब तो। चलिए देखो, ये डिसाइड करना कि हम कितने घंटे पढ़ें, कितने आवर्स अपने स्टडी को दें, आई थिंक ये पर्सनल कॉल है। कैसे? इस बात को सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हर किसी का कॉन्सेप्ट समझने की जो पावर होती है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, सेम नहीं होती। होती है? होती है? किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को एवरेज टाइम लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यस और नो? अब कई बार सब्जेक्ट वाइज होता है। हो सकता है एक बच्चा है राम, उसको जो है लॉ बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है लेकिन टेक्स्ट में टाइम लगता है। दूसरा बच्चा है श्याम, उसको वाइसा वर्सा होता है। तो एक ये बड़ी ना पर्सनल कॉल होती है कि मेरी पावर क्या है अंडरस्टैंडिंग की, कंसंट्रेशन की, फोकस करने की। अब इसका मैं आपको स्ट्रेट अवे जवाब नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। इसका सिर्फ एक जवाब है। आपको पता है कि आपका अटेम्प्ट कौन सा है, नवंबर है, मई है, अगले जून, जो भी है XYZ। एग्ज़ाम से कम 2.5 महीने पहले आपका कोर्स हो जाना चाहिए। और आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 3 महीने पहले। और सीए फाउंडेशन के बच्चे जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं उनका कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि 1.5 महीने पहले जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आप प्रेजेंटली कहाँ पर हो ये आपको पता है कि आपने कितना कोर्स कर लिया, उसमें आप कितने कंफर्टेबल हो, कितना आपने दौड़ा के किया, कितना आपने चल के किया, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मुझे पता है नहीं, ये आपको पता है कि आपकी कोर्स की स्पीड क्या है, आप कितनी कवरेज ऑलरेडी कर चुके हो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है, आप सबसे पहले ग्रुप 1 दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, उस हिसाब से टाइम माइनस कर लो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो 2.5 महीने माइनस कर लो, बोथ ग्रुप दे रहे हो कम से कम 3 महीने माइनस कर लो, फाउंडेशन दे रहे हो तो लगभग जो है आप उसमें से 1.5 महीने का समय माइनस कर लो। अब जो आपके पास समय बचा, इस समय तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ तो कर भी चुके होगे, यस और नो? या नहीं कि अभी किताब खोलनी है? आपने उस हिसाब से अपने डे टू डे टारगेट सेट किए कि हाँ भाई ये मेरा आज का टारगेट है, ये मेरा कल का टारगेट है, ये मेरा परसों का। अब होता क्या है, इसमें भी एक बड़ी महान चीज़ हमारे बच्चों के साथ होती है। 3 दिन लगा देंगे पूरा टारगेट बनाने में, टक 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 टक। क्या कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग हाउ टू स्टडी। नो, 3 दिन वेस्ट नहीं। 3 दिन बाद क्या होता है, नाउ आई नीड द रिवाइज प्लान। क्यों? तो 3 दिन तो निकल ही गए ना। मैं तो ये सोच के बनाया था मैं आज से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इतना लंबा नहीं बनाना। मोटा मोटा एक सब्जेक्ट आपने उठाया कि भाई इतना सिलेबस है, अगले 10 दिन में उसे ख़त्म करना है, इतना इतना मैं उसको रोज़ पढ़ना शुरू करता हूँ। और जब तक मैं उसे कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मुझे पढ़ाई करने से नहीं हो। हाँ, हो सकता है सपोज आपसे आपका 5 से 6 घंटे में हो गया, आपके पास सरप्लस टाइम बचा हुआ है जिसमें आप अभी पढ़ सकते हो। पुराना रिवाइज़ करो ना। वो क्या ऐसे हो गया कि ABCD की तरह है? पुराना रिवाइज़ करो, नहीं चाहिए वो। एक चीज़ समझो, आप में से कितने बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं? एक। अरे क्यों घबरा रहे हो, नहीं चेक कर रहा मैं आके। रेगुलर टेस्ट कितने बच्चे दे रहे हैं? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7। टेस्ट का मतलब? टेस्ट का मतलब क्या होता है? दे देते हम तो हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज और लेवल चेक करना और है। कहाँ से आवाज आई? हाँ, बहुत बढ़िया। मिस्टेक्स पता लगते हैं और रियलिटी चेक। यस, इट्स अ लॉयल्टी टेस्ट, हाउ मच यू आर स्टडिंग। यस, एनी अदर? सबसे पहली चीज टेस्ट में पता है क्या होती है? आपकी रिवीजन। आपको पता है ना ये टेस्ट देना है, तो सबसे पहले आप उस चीज को क्या करते हो? क्या करते हो? यस और नो? टेस्ट के प्रेशर में रिवाइज होता है नहीं होता है? मार्क्स कितने आएंगे सेकेंडरी है यार, छोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 में से 0 आएंगे।
नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, चलो 2-4 पेपर में हो जाती है। लेकिन टेस्ट का सबसे बड़ा फंडामेंटल फायदा जो आप लोगों को होता है वो क्या होता है? क्या होता है? नींद आना, पराठे मंगाऊं क्या? हाँ जी, क्या होता है सबसे बड़ा फायदा? रिवीजन। आप लोग सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा उठाते हो कि एटलीस्ट उसी बहाने आपकी किताबें खोलेंगी, आप उस कुछ ना कुछ कंटेंट को जो है क्या करोगे? रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। यस और नो? सेकंड सबसे बड़ा फ़ायदा, ठीक है, आपको पता है जब वो टेस्ट है इतने बजे देना है, नहीं तो मर गए, XYZ कोई भी थॉट है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो आखिरी के 2 घंटे में इतनी पढ़ाई होती है शायद 2 दिन में नहीं हो सकती। हर किसी के साथ होता होगा, एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले हम इतना पढ़ लेते हैं कि शायद उतना 20 दिन में नहीं पढ़ पाते। होता है नहीं होता? मतलब फोकस लेवल बहुत अच्छा आ जाता है। रिवीजन, टेस्ट दे के आए। देखो टेस्ट देने का फ़ायदा, आपने टेस्ट दिया, सपोज 20 में से 20 आ गए, 18 आ गए, 16 आ गए, 15 से ऊपर आ गए लेट्स से, यार हाँ ठीक है, ये चैप्टर मेरा ग्रीन लिस्ट में आ गया। ग्रीन लिस्ट इन द सेंस कि मुझे इस चैप्टर को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं, वंस आई विल रिवाइज इट, ये मेरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। येस और नो? 10 to 15 के बीच में येलो लिस्ट में आ गया। नहीं यार, ये तो मुझे लग रहा था मैं इस चैप्टर का बादशाह हूँ, जब टेस्ट दिया तो औकात सामने आ गई। हाँ या ना? आई नीड टू रिवाइज इट, आई नीड टू, येस और नो? बिलो 10 रेड जोन, कि नहीं भाई टीचर ने पढ़ाया है लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा। येस और नो? होता पता है क्या हमारे CA स्टूडेंट्स के साथ? ये एनालिसिस मिलता तो है, हर बच्चे को मिलता है, हर बच्चा करता है इस एनालिसिस को, आपको पता है ये बात। लेकिन कब? जिस दिन ICAI एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उसका रिजल्ट आता है, उसकी मार्कशीट पे आप एनालिसिस करते हो, अच्छा ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, और ये एनालिसिस पहले कर लो तो हैं फ़ायदा होगा नहीं होगा? कहाँ करना है ये एनालिसिस? ICAI के एग्ज़ाम में। कहाँ? अच्छा कब करना है? सीरियसली पूछ रहा हूँ, चलो कब करना है? अच्छा एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 2 महीने पहले कब करना चाहिए? हैं? यस, डे 1 से। डे 1 का मतलब आपने 2-3 दिन आपकी क्लासेस हो गई, आपने जो भी पढ़ना है सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट की आदत नहीं डालते हो ना, चैप्टर वाइज, किससे झूठ बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ, किससे झूठ बोल रहे हो? किसी से नहीं, ना पेरेंट्स से, ना टीचर से, ना अपने आप से। मैं कहता हूँ मार्कशीट स्पीक्स। गलत तो नहीं कहता? गलत कह रहा हूँ? किससे झूठ बोलोगे? मत दो टेस्ट, मत दो, कीप इट सेट असाइड। आज आपको सर्वे बताता हूँ, 100 में से 20 बच्चे पास होते हैं, अगर आप 80 को उठा लेना जो फेल हुए और पूछ लेना टेस्ट दिए थे, 80 के 80 बच्चे कहेंगे नहीं मैं टेस्ट दिया था। सीधे कहाँ पर? ICAI। बड़े डेयरिंग बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं? आप में से कितने? एक आधा तो होगा, चलो मत बताओ, कुछ नहीं होता। लेकिन वो 20 जो पास हुए, आप उनके पास चले जाना कि भाई क्या किया था, आपको सारी बातें वही बताएगा जो कोई भी बताता, कि मैंने अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लिया था 3 महीने पहले, मैंने कम से कम 8-8 10-10 मॉक टेस्ट पेपर दिए, उनको चेक किया, उनको रिवाइज़ किया, अपने रिवीजन नोट्स बनाए थे। वही फिलॉसफी है। क्या आपको ये सब नहीं पता? अब 11th-12th में कैसे पढ़ाई करते थे भाई, बताओ? यही तो तरीका था, नहीं और कोई था? यहाँ मैं कोई नई बात बताने नहीं आया, सिर्फ जगाने आया हूँ, जगाने कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आप 9th 10th 11th 12th यही तरीका था आपका पढ़ने का, कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन CA में आके क्या हुआ? एक चीज़ मिल गई, इंडिपेंडेंस। क्या मिल गई? क्या मिल गई? लिबर्टी। क्या मिल गई? तो वो लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? क्या बोलते हैं उसको? आई एम द ओनर ऑफ माई टाइम। क्या? आई एम द इंचार्ज ऑफ माई टाइम। नो, एंड वंस वो आपको इंचार्ज बनाया, आपको ओनर बनाया, आपने तो सारी कैपिटल ही वाइप ऑफ कर दी। प्रॉफिट और लॉस तो दूध की बात है, नहीं? गलत कह रहा हूँ? यस और नो? तो इंचार्ज बने हो ना। देखो ये स्टार्टअप आजकल के सुने होंगे आपने, हैं
क्या कर रहे हैं आजकल के स्टार्टअप पता है? क्या कर रहे हैं? और सिर्फ हाँ एकदम सही बोला, फंडिंग रेज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ख़त्म, दैट्स इट। कोई शायद ही कोई 1,000 में एक आधा कोई प्रॉफिट में आया है इस तरीके से, अदरवाइज सारे आपको पता है A to Z लॉसेस में चल रहे हैं। यस और नो? हाँ या ना? सेम वे आप कर रहे हो। स्टार्टअप, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, टाइम मिला, लेकिन उसको क्या यूटिलाइज किया जा रहा है? किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है उसको? क्या किया जा रहा है? और क्या ऐसा करने से जो सपना है वो पूरा होगा? चलो CA छोड़ो, कोई भी कोर्स सही से होगा? बताओ। और 12th के बाद ना हर कोर्स की ये प्रॉब्लम है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप मैच्योर हो गए। क्या हो गए हैं? अब आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, अब आपको लिबर्टी चाहिए। नो, यू वांट टू टेक द चार्ज ऑफ योर टाइम, और उस चार्ज के चक्कर में इलेक्ट्रिक चार्ज लग जाता है। नहीं तो देखो, अभी तक की जितनी बातें हैं, स्टोरियाँ सुना सुना के आपको समझा रहा हूँ इसलिए ताकि कुछ दिमाग में घुसे। पहली चीज़ टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल आपका कब बनेगा? जब आप अपने घर के कल्चर को समझोगे कि मेरा ये टाइम है जब घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इस टाइम पर जो है मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, और आप उस टाइम पढ़ना शुरू करो। एंड बिलीव मी, जो मॉर्निंग टाइम आपका होने वाला है ना, ये 3 बजे का, एक बार ट्राई करना शुरू कर दो। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टेड अकाउंटेंट गारंटेड। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम होगा। आप 3 बजे उठो, 8 बजे तक पढ़ाई करो, अपना नहाओ धो, उसके बाद सो जाओ, फिर बेशक 12-1 बजे पढ़ने शुरू करो, अपना पढ़ाई करो। लेकिन आप देखोगे रूटीन ऐसा डेवलप हो जाएगा, अपने आप प्रोडक्टिविटी आएगी। वो जो आपकी कॉमन कंप्लेन है ना, वो कंप्लेन आपकी खत्म हो जाएगी। सेकंड चीज, एक चीज, कोर्स कम कर लेंगे चलेगा, 100% कोर्स करना जरूरी नहीं है। मैं ये इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, लेकिन मुझे ये अपने टाइम टेबल में ज़रूर जानना है कि मेरा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मुझे उसका टेस्ट नहीं देना। देना है? नहीं देना? कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं क्या बोलना है। हाँ जी, टेस्ट देना है। कहाँ देना है? ICI? कहाँ? एग्ज़ाम से पहले। और याद रखना, 75% से ऊपर आने उस टेस्ट में अपने आप को ग्रीन जोन में रखोगे। इसमें ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ठीक है, 50 to 75% इस चैप्टर को हर 10 से 15 दिन में रिवाइज करना ही करना है, येलो जोन है। और जब जहाँ 10 से कम है, भैया अगला चैप्टर बाद में करूँगा, पहले इसको देख लेता हूँ। आप मेरी बात को समझ गए? यस और नो? चलो, तो 2 बातें तो हमें एटलीस्ट क्लियर हो गई कि भैया एक टाइम टेबल पे ध्यान देना है, और दूसरा किस पे ध्यान देना है? टेस्ट।